ये वीडियो के ज़रिए मैं अपनी बातें, हमारे स्टूडेंट्स की बातें और काफ़ी सारे जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी बातें पहुंचाना चाहता हूं, जो भी हमारे अपकमिंग काउंसिल मेंबर्स हैं, राइट, उनके साथ। और हमारा जो दिसंबर में इलेक्शन आने वाला है सीए के लिए, जहां पे सीसीएम और आरसीएम्स, नए सीसीएम और नए आरसीएम्स आएंगे बोर्ड पे, तो उन तक के ये बातें पहुंचाना चाहता हूं और उन्हें विनती करना चाहता हूं कि ये चीज़ आप अपने फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शंस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, बिकॉज ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं अनटच्ड रहे हैं, या तो फिर ये जो इश्यूज हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो जो भी क्वालिफाइड फोक्स है, जो भी मेंबर्स हैं ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये भी हमारा इशू है जो सीसीएम तक पहुंचना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि ये इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए और ये सीसीएम और आरसीएम तक पहुंचना चाहिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ हम चाहते हैं कि हम साथ में मिलकर कैसे यूनाइट होके आगे बढ़ सके, एक ओवरऑल सीए कम्युनिटी कैसे ग्रो कर सके, उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेजर कंसर्न है हमारे बीच में और सभी स्टूडेंट्स के बीच में, वो रहता है यार आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड। सिंपल सी बात है यार, अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड, अगर आप स्टाइपेंड का रेट भी देखते हैं तो ये रिवाइज हुआ था, लास्ट आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड रिवाइज हुआ था करीबन नवंबर 2017 में। हमारा आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड रिवाइज हुआ था, जिसमें अगर मैं लोअर लोअर एंड पे स्टाइपेंड देखूँ, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टाइपेंड मिलेगा 1000 रुपीज़, अगर आपका पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज लेस देन 4 lakhs। अब कहीं ना कहीं अगर मैं इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करता हूँ, टाइम पीरियड को भी कंसिडर करता हूँ यार, ये स्टाइपेंड है ना कहीं बिट अनजस्टिफाइड लगता है स्टूडेंट्स के लिए भी। सर, जबकि मैं बात करता हूँ हमारे सीए प्रोफेशन की फीस की, तो सीए प्रोफेशन का फीस हमने लास्ट रिवाइज किया था अप्रॉक्सीमेटली फरवरी 2020 को, बट जबकि स्टाइपेंड हमने लास्ट रिवाइज किया था नवंबर 2017 में। अगर मैं मिनिमम फीस भी देखता हूँ सर, ये आप ही का डॉक्यूमेंट है, राइट। अब अगर मैं मिनिमम फीस भी देखता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर अ इंडिविजुअल, राइट, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि यार 8,000 रुपये मिनिमम हमें चार्ज करना चाहिए अगर आप किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, है ना, फॉर इंडिविजुअल जिसका पॉपुलेशन, अगेन फॉर ए क्लास सिटी, अगर आप सी क्लास सिटी है तो 4,000 लेना चाहिए। तो यार मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या एक सीए आर्टिकल अपने एक महीने की आर्टिकलशिप में कम से कम 5 यार रिटर्न तो फाइल कर ही लेगा? कम से कम 5 रिटर्न तो फाइल कर ही लेगा, मतलब ही ऑन एन एवरेज 20,000 के आसपास का रेवेन्यू जरूर जनरेट करके देगा अपने बॉस को। अब उस 20,000 के बदले में क्या मेरा 1,000 रुपये देना कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है क्या? मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। और अगर आप पेट्रोल के भी रेट देखें सर, इन्फ्लेशन भी देखें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बच्चा पैसे के लिए इंटर्नशिप करता है, नहीं, इंटर्नशिप बच्चा काम के लिए ही करता है, सीखने के लिए ही करता है, बट मनी ऑलवेज एक्ट्स एज अ मोटिवेशन। पैसा रहता है तो मोटिवेशन आता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को भी रिवाइज करना चाहिए। जो भी हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर या रीजनल काउंसिल मेंबर्स देख रहे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस स्टाइपेंड रेट को प्लीज़ हो सके तो रिवाइज कीजिए, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से जो है ये अपडेट नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी सही भी नहीं लगता है यार। अगर से फॉर एग्जाम्पल मुझे भी कोई पूछता है कि यार तुम्हारा स्टाइपेंड कितना है, या मेरा दोस्त भाई पूछता है, या कोई पेरेंट्स या कोई रिलेटिव्स भी पूछते हैं बेटा कितना स्टाइपेंड मिलता है तुमको, राइट, तो हमें भी शर्म आती है यार 1,000 रुपये स्टाइपेंड बोलने में, है ना। तो कहीं ना कहीं यार ये इंडस्ट्री के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है। तो इसे हमें मिनिमम वे लेबर लॉस के हिसाब से उस रेट पे कहीं ना कहीं उसे रिवाइज करना चाहिए। दूसरी चीज़ काफ़ी बार देखी गई है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को है ना आर्टिकलशिप के कुछ ग्रीवांसेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी किसी को स्टाइपेंड में इश्यूज आ जाते हैं, फॉर्म साइनिंग के वक्त दिक्कत आती है, राइट। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने इसके लिए कमेटी बनाई हुई है, बट अगर ये कमेटी और थोड़े स्ट्रांग वे में और जो प्रोएक्टिवली थोड़ा सा काम करे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए भी, प्लस हमारे सीए कम्युनिटी के लिए भी। तो एक हम ऐसे एक कम्युनिटी या एक ग्रीवांसेस कम्युनिटी बना सकते हैं जो स्पेसिफिकली इन इश्यूज पे लुक ओवर करेगी, और जो भी स्टूडेंट्स को इश्यूज हैं उसे फास्टर रेजोल्यूशन के लिए हम
देख सकते हैं कि उसे किस तरीके से फास्टर रिजॉल्व किया जाए। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एक इश्यूज हैं, राइट, किसी का मान लो किसी का रिजल्ट विदहोल्ड हो गया या जो भी इश्यूज है, राइट, उसके लिए हम एक सेपरेट कमिटी बनाए तो सर काफी अच्छा होगा। ऑल्दो है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो कम्युनिटी और एग्रेसिवली थोड़ा सा काम करे तो उसकी बात ही कुछ और होगी। नेक्स्ट आते हैं सीए कन्वोकेशन को लेके। इनफैक्ट मेरा भी कन्वोकेशन नहीं हुआ है तो मुझे भी काफी बुरा लगता है, बिकॉज कन्वोकेशन इज समथिंग विच कनेक्ट्स द डॉट, कन्वोकेशन इज समथिंग विच गिव्स अ फीलिंग ऑफ अ कॉलेज लाइफ, कन्वोकेशन इज समथिंग जहां पे आप अपने पेरेंट्स को लेके आते हो, कन्वोकेशन इज समथिंग वेर यू मीट द एंटायर कम्युनिटी, और एक वो रिस्पेक्ट होता है यार, और उस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा कन्वोकेशन हो। कहीं ना कहीं एक थोड़े दिन पहले लिंक्डइन पे भी एक पोल हुआ था कि क्या कन्वोकेशन होना चाहिए कि नहीं। 98% सर, मतलब वन साइडेड वोट आया था कि यार कन्वोकेशन होना चाहिए। तो क्यों ना हम कन्वोकेशन सर कंडक्ट कर सके, जो भी क्वालिफाइड फोक्स है। मई 19 का एक बैच का हुआ था सर, उसके बाद आई थिंक जिन्होंने अक्टूबर तक के रजिस्टर कर लिया था, अक्टूबर 19 तक के उनका कन्वोकेशन हुआ था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट उन सबका कन्वोकेशन हो गया था। उसके बाद के स्टूडेंट्स का कन्वोकेशन नहीं हुआ, इनफैक्ट मेरा खुद का कन्वोकेशन बचा हुआ है। तो यार कहीं ना कहीं बुरा लगता है यार कि कन्वोकेशन नहीं हुआ, एंड दिस इज समथिंग विच कनेक्ट्स अस, दिस इज समथिंग विच इज अ मूवमेंट ऑफ प्राइड। तो यार ये कन्वोकेशन हो जाए तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, और दिस वाज रियली गुड पार्ट विच सी कम्युनिटी हैड। और कहीं ना कहीं सर ये बंद कर देना बहुत ज़्यादा हमें बुरा लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा हमारा कन्वोकेशन, या हम कम्युनिटी से कनेक्टेड क्यों नहीं है। अगर बात की जाए कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस के लिए हम वजह से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ यार काफ़ी सारे सेशंस हो रहे हैं हमारे, फिजिकल स्टूडेंट के कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले सूरत में भी आपने कुछ कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो ऐसा नहीं है कि कोविड के चलते हुए हम सेशंस या ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट इज़ वेरी गुड एट डूइंग द कॉन्फ्रेंसेस एंड स्टफ, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सर प्लानिंग की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को भी प्लीज़ आप कंसिडर कीजिए ताकि कन्वोकेशन स्टूडेंट्स का बंद ना हो। नेक्स्ट आते हैं एलिमनाई पोर्टल ऑफ आईसीआई एट अ ब्रांच लेवल। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च करता रहता हूँ, और काफ़ी सारे लोगों को भी कहा है कि यार क्यों ना हमारा एक कम्युनिटी हो। यार हम हमेशा देखते हैं कि अगर कोई भी इंजीनियरिंग वाला बंदा है जो भी कॉलेजेस में काम करते हैं, राइट, हमें हमारा तो कोई कॉलेज लाइफ होता नहीं है, राइट, बट कहीं ना कहीं हम एक ब्रांच लेवल पे एक एलुमनाई नेटवर्क बनाए जो एक पूरे सीए कम्युनिटी को हेल्प आउट करें। अगर मैं मान लो आईआईटी बॉम्बे से हूँ, राइट, अगर कोई आईआईटी वाला गाय होता है, वो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होता है, कि उसको पता होता है कि यार नहीं, मेरा आईआईटी बॉम्बे से एक ऐसा व्यक्ति निकला है जो गोवा का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, एक ऐसा व्यक्ति निकला है जो इसरो में काम कर चुका है, तो वो एक अलग लेवल का सर एक मोटिवेशन आता है। इन सिमिलर मैनर कहीं ना कहीं सर हम एक ब्रांच लेवल पे एल्यूमनाई का कॉन्सेप्ट लाए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए भी, काफ़ी बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ अ मेंटरिंग, प्लस ऑल्सो दिस इज गोना बी बूस्टिंग आर सीए कम्युनिटी एज वेल, कि यार कोई नहीं, चलो इनको देख के ही इज गोना बी एक्टिंग एज अ मोटिवेशन फॉर मी एंड हेंस आई एम गोना बी वर्किंग हार्ड। मतलब वो एक अलग लेवल का एक मोटिवेशन आ जाता है, एक सीनियर रहेगा जो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। तो अगर हम एल्यूमनाई का कॉन्सेप्ट लाए ब्रांच लेवल पे तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहेगी। इनफैक्ट मैंने खुद ने लाने की कोशिश की थी, बट अगेन सर ड्यू टू लॉट ऑफ कंस्टेंट्स, राइट, मेरे पास मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो इंडिविजुअली लाना पॉसिबल नहीं होता है। सो अगेन इंस्टीट्यूट कैन बी द बेस्ट पर्सन हु कैन ब्रिंग इट फॉर अ एंटायर सी कम्युनिटी, और एक बहुत सही लेवल पे ये काम करेगा अगर ये एल्यूमनाई का कॉन्सेप्ट आ गया तो, राइट। और कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम काफ़ी सारे ये भी कर सकते हैं कि यार चलो यार एक कम्युनिटी बना लिए जो प्योरली स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्टेड है, कोई ड्रामा में इंटरेस्टेड है, और फिर वहां से कोई लोग ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे विपुल गोयल हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग जो कॉलेज लाइफ से निकले और हमें पता होता है कि हाँ यार ये कॉलेज लाइफ से निकला है, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगेगा कि यार इस ब्रांच का व्यक्ति इतने ऊपर तक पहुंच गया तो क्यों ना हम भी बन सकते हैं उस लेवल का। तो वो एक मोटिवेशन आएगा कहीं ना कहीं अगर एल्यूमनाई का हम कॉन्सेप्ट लाएंगे तो। नेक्स्ट है एमबीए वर्सेस सीए। काफी बार सर आजकल तो बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है ना, हर जगह एमबीए वर्सेस सीए कंपेयर किया जाता है। अब मैं बेसिक्स एग्जांपल देता हूं कि यार अगर मैं बात करता हूं क्या सीए सबसे टफेस्ट एग्जाम है, हाँ सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम विच वी आर क्रैकिंग, राइट। अगर मैं बात करता हूं एवरेज पैकेज की, ऑन एन एवरेज सीए को मिलता है 8 से 9 लाख के बीच में, राइट। अगर वही बंदा टॉप आईआईएम स्कूल से आया या टॉप एमबीए स्कूल से पास होता है तो उसका ऑन एन एवरेज पैकेज मिलता है 27 लाख का। एमबीए इन फाइनेंस भी करेगा तो भी इसको 27-28 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज मिल जाता है। टेक्निकली वो हमको बीट नहीं कर सकता, टेक्निकली वो हमको बीट नहीं कर सकता, बट जहां बात आती है सर दूसरी चीजों की, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की, बाकी सब चीजों की, उस चीजों की वजह से उसका पैकेज काफी ज्यादा हाई हो सकता है।
कहीं ना कहीं काफी सारे सीएस के जॉब्स आजकल मैं देख रहा हूं सर एमबीएस को मिल रहे हैं, क्यों ना हम उन्हें बीट कर पाए, क्यों ना हम उन व्यक्तियों को टक्कर दे पाए। तो उसके लिए हमारे सिस्टम में कुछ इस तरीके के जैसे अगर एलुमनाई पोर्टल बनता है तो कहीं ना कहीं एक जो सीनियर्स है वो अपने जूनियर्स को हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, किस तरीके से आप टॉप नॉच कंपनीज में जा सकते हो। एंड काफी सारे लोगों का होता है कि यार अगर मैं सीए बन जाता हूँ तो इनफैक्ट आई एम कनेक्टेड टू लॉट ऑफ क्वालिफाइड फोक्स कि वो सीए बन जाते हैं, बट मैं उनको पूछता हूँ कि तुमको किस में काम करना है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे अब सीए में काम नहीं करना है, मुझे एफपीएनए रोल में जाना है, या मुझे ट्रेजरी रोल में जाना है, या मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल में जाना है। अब उन सब रोल्स का बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि आप एमबीए करिए। उसका रीजन ये है बिकॉज एमबीए जो लोग होते हैं ना उनका एक माइंडसेट अलग से चेंज हो जाता है, दे आर वेरी ओपन टू चेंज, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। और कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग होने के कारण हमारे करिकुलम में कहीं ना कुछ मिसिंग होने के कारण हमें उस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देना पड़ता है। और मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि यार कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे आईबी में जाना है, बट सर मुझे बैकएंड का काम मिल रहा है, मुझे फ्रंट एंड का नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे करिकुलम में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल विच इज नॉट रिलेटेड टू स्टडीज बट विच इज रिलेटेड टू सम करिकुलम एक्टिविटीज, राइट, जैसे हम जीएमसीएस कर रहे हैं उसको और अच्छे से हम स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं कि यार ये चीज और अच्छे से हो ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, ताकि वो इंटरव्यू के टाइम फोड़ पाए। तो वो चीज हम कर सकते हैं। लॉट ऑफ स्पेसेस आर ग्रोइंग दिस डेज लाइक क्रिप्टो करेंसीज, हर एक आदमी क्रिप्टो करेंसीज का बात कर रहा है, क्यों ना हम ये चीज हमारे करिकुलम में सबसे पहले डाल दें। तो ये चीजें जो है ना बहुत ग्रो करने वाली है, बट हमें इसके लिए मिलके मेहनत करनी होगी, इसके लिए हमें सब साथ में मिलके मेहनत करनी होगी। हमेशा मैं ये कहता हूं कि यार जो एक केक है, राइट, केक का साइज आप बड़ा करो, उसमें से जिसका जो शेयर है वो ले, बट आप हमेशा मेहनत करो कि यार अपना एक कम्युनिटी ग्रो हो, एक सीए कम्युनिटी ग्रो हो। तो ये मेरे 4 डिमांड्स है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इसे हम और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। अगर कोई भी सीए स्टूडेंट है जिन्हें लगता है कि ये चीज़ भी इम्प्रोवाइज करनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी अपकमिंग इलेक्शंस में जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं मैं उन तक ये बात पहुंचा पाऊँ कि सर आप प्लीज़ ये चीज़ पे काम करिएगा जब भी आप पावर में आता है। और अगर जो क्वालिफाइड मेंबर्स हैं तो आप भी अपने व्यूज इस डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ें आपके हिसाब से इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हमारी बातें उन तक पहुंच पाए एंड ये चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर पाए। मिलके ग्रो करेंगे यार, सीए कम्युनिटी को मिलके आगे बढ़ाएंगे, बट यही चाहते हैं कि बेस्ट जो हो यार वो सीए हो, एमबीए ना हो, बस यही चीज़ है। और किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं है, बट ये वीडियो इसलिए है कि ताकि हमारी बातें जो भी अपकमिंग इलेक्शन है या जो भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं ये अपने फ्यूचर गोल प्लान्स में ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, बस यही एक इंटेंशन है। तो जिन्हें लगता है कि और कोई पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए।